क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ ये 500 का नोट आपके बैंक बैलेंस से पहले आपकी सोच बदल सकता है। मैं आपको रातों रात लाखों रुपए मिल जाएगी ऐसे सपने नहीं दिखा रहा हूं। न मैं कर नहीं मैं कह रहा हूं कि आप इस नोट को कोई जादुई शक्ति मानकर अपने पास रखें। लेकिन अगर यही नोट आपको पैसा, अपॉर्चुनिटी के साथ अपना रिश्ता बदल सकती है, तो मैं लगातार 30 दिन तक एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। और जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ मेरे स्टूडेंट्स के साथ, और जो बदला वो मेरी जेब से पहले मेरे भीतर। और शायद यही हमारी असली वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। नमस्कार, मैं हूं व्योमेश। आज मैं आपके साथ कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आपने महसूस करोगे कि आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी। आपके जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पैसे को लेकर आपका जो डर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है हम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कभी हम नोट को मुड़कर हमारी जेब के अंदर ठूस देते हैं, कभी बैग में किसी कोने में उसे फेंक देते हैं। और जब हम उसे खर्च करते हैं ना, तो हम बार बार रिपीट करते हैं, इतना महंगा है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा मेरे पास आता ही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार आपके बारे में ऐसी बात करे, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करोगे? शायद नहीं। फिर आप क्यों उम्मीद रख रहे हो कि पैसा आपके पास रहे? हमारी संस्कृति में हम कागज की पूजा नहीं करते हैं। हम वो जो एनर्जी है उसका सम्मान करते हैं। और वही दर्शाता है, माँ लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं, वे समृद्धि नहीं, लेकिन हमारी लाइफ को बैलेंस करने का एक प्रतिबिंब है। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया गया है, नोट पर पैर मत रखो, पुस्तकों को सम्मान दो, और कभी भी अपने अन्न को बर्बाद मत करो। बट ये अंधविश्वास नहीं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होती है। मैंने एक बिल्कुल साफ 500 का नोट चुना, और 30 दिन तक हर सुबह मैं इसे 2 मिनट हाथ में लेकर उसे कंप्लीटली फील कर रहा था। मैं इसकी पूजा नहीं कर रहा था, बल्कि मैं उसके सामने देखकर एक अफर्मेशंस रिपीट कर रहा था। मैं अबंडेंस की एनर्जी का सम्मान करता हूं। जब भी मैं अपना वॉलेट खोलता था, तब ये नोट देखकर मैं मुस्कुराता था। और जब भी मैं पैसा खर्च करता था, मैं मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। और मैं ऐसा रिपीट कर रहा था, ये पैसा दूसरों की लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू लेकर जा रहा है। और एक मंत्र मैं रोज बोलता था, मनी रिटर्न्स टू मी मल्टीप्लाई थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। जी हाँ, हम क्या करते हैं, पैसे को बहुत कोसते हैं। जब भी हम पैसा खर्च करते हैं, तब हम कोसते हैं। और वही इमोशन पैसों के लिए हम क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे मैंने अपनी जो ये लैंग्वेज थी पैसे को लेकर, उसे चेंज किया। मैं महंगी की जगह पैसा मेरी हर चीज को पूरी करता है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी जगह मैं हर एक चीज अबंडेंस के साथ अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट करता हूं। पहले कुछ दिन मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कोई बदलाव नहीं आया दोस्तों, लेकिन जब मेरे भीतर से बदलाव आना स्टार्ट हुआ, मेरे जो अननेसेसरी एक्सपेंस थे वो कम होना स्टार्ट हो गया। पैसे को लेकर जो मेरे मन के अंदर गिल्ट थी वो कम होने लगी। और अपने काम की मैं सही कीमत मांगने लगा। पैसे मेरी लाइफ के अंदर मेरी सारी नीड को पूरी कर रहे थे, इसलिए मैं उसे हमेशा ग्रेटिट्यूड दे रहा था। मेरी लाइफ के अंदर नए नए अपॉर्चुनिटी आने लगी। अचानक से मेरे दिमाग के अंदर नए नए बिजनेस आइडिया आने लगे। क्या ये जादू था? नहीं, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का नया प्रोग्रामिंग था। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी मान्यताओं को पहले खोजता है।
अगर आप भी ये बिलीफ रखते हो कि पैसा टिकता नहीं, तो आपका ध्यान हर खर्च, हर नुकसान और हमेशा प्रॉब्लम पे ही आएगा। लेकिन जब आप विश्वास करते हो, तो आपका विश्वास, आपका ध्यान और आपकी जो फीलिंग्स है उसे बदलता है, और इसी की वजह से आप पैसे को पॉजिटिव वे में लेते हो, और इसी की वजह से आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट बदलना शुरू होता है। कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन हर समय डर में जीते हैं। कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके जीवन के अंदर शांति होती है, वो कंप्लीटली बैलेंस होते हैं, उनकी लाइफ के अंदर सेटिस्फैक्शन होता है। तो वास्तव में अमीर कौन हुआ? याद रखिए, पैसा आपके अंदर पहले से है, बट उसी को बढ़ाता है जो आप अंदर रखते हो। और आप हमेशा पैसे को लेकर डर रखते हो, तो क्या होगा? पैसा बढ़ेगा या डर बढ़ेगा? अगर आप अंदर से काम हो, रिलैक्स हो, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, तो पैसा आपकी लाइफ के अंदर एक आपके ग्रोथ का माध्यम बन जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है, माँ लक्ष्मी उसी के घर पर ठहरती है जहां सिर्फ पैसा नहीं होता, बट वहां पर उसे रिस्पेक्ट भी चाहिए। हमने सुना हुआ है कि माँ लक्ष्मी को अगर आपको रोकना है, तो आपको उस घर के अंदर उसे रिस्पेक्ट से रखना है, जिम्मेदारी से रखना है, आपकी लाइफ में बैलेंस बना कर रखना है। आपको हमेशा पैसों के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना है। तो आज से ही अगले 30 दिन तक आप अपने वॉलेट में एक 500 का नोट रखिए। हर सुबह उसे जस्ट आपको हाथ में लेना है, और आपको उसके सामने स्माइल करनी है, और इतना ही रिपीट करना है, थैंक यू मनी, थैंक यू। मैं मेरी लाइफ के अंदर तुम्हें इनवाइट करता हूं। याद रखिए, ये कोई जादुई नोट नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम यहां पर चेंज कर रहे हैं। अगर आपने 30 दिन ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको आज से ही 30 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना है, और कमेंट में लिखना है, माई 30 डे अबंडेंस एक्सपीरियंस। मैं 30 दिन के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो पढ़ूंगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है पैसे को लेकर, तो इसे लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और याद रखिए, तब तक माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी, आपकी लाइफ के अंदर हमेशा अबंडेंस रहेगी। इसी के साथ कंप्लीट करता हूँ इस वीडियो के अंदर। राधे राधे।